जय श्री राम। कीन निमज्जनु तीरथ राजा नाई मुनि सिरु सहित समाजा ऋषिया यशु अशीष सिर राखी करी दंडवत विनय बहुभाषी। भारद्वाज आश्रम में सुबह उठकर भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की और वहां से आगे बढ़े। पथ गति कुशल साथ सब लीन्हे चले चित्रकूट ही चितुदीन्हे राम सखा कर दीन्हे लागू चलत देह धरि जनु अनुरागू। उसके पश्चात रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों अर्थात कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए आगे बढ़े। भरत जी राम सखा गु के हाथ में हाथ डाले हुए ऐसे जा रहे मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया प्रेम नेम व्रतु धर्मु अमाया लखन राम से पंथ कहानी पूछत सखही कहत मृदुबानी। भरत के पैरों में न तो जूते हैं न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कंटक अर्थात निष्कपट है, छाया सच्चा है। वे सखा निषादराज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बात पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है राम बास थल बिटप बिलोके उरे अनुराग रहत नहीं रोके देखित सासुर बरसई फूला भाई मृदुमयी मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद सुखद बहाई बर्बाद तस मगु भयउ न राम कहाँ जस भा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय प्रय परम पद जोगु भरत दरस बेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए थे। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव अर्थात जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही सुमिरत जिनहि राम मन माही बारक राम कहत जग जेबू होते तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता कसन होई मगु मंगल दाता सिद्ध साधु मुनि वर यस गाई भरत निरखि हरसु ही यहाई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल अर्थात सुखदायक कैसे नहीं होगा। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश सही सोचू जगु भल भले पोच कहूँ पोचू गुर सन कहु करे प्रभु सोई राम ही भरत भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया, उसको चिंता हो गई कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम न बिगड़ जाए। कहीं भरत के प्रेम में राम लौट न जाए, भरत को वन भेज दें या उनके साथ लौट आए तो फिर राक्षसों का नाश कौन करेगा जब भगवान राज्य के पालन पोषण लग जाएंगे। इसलिए इंद्र को चिंता हो गई। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत वैसे ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। इंद्र जो है गुरु बृहस्पति के पास पहुंच गया कि भरत जा रहे हैं और अगर राम से भेंट हो गई तो बड़ा मुश्किल होगा, कहीं भरत के प्रेम में उनकी बात मानकर लौटना है। राम सकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोध बनी बात बेगरन चाहती करी जतन छल सोध। श्री रामचंद्र की संकोची और प्रेम के वश में है और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए, ऐसा बृहस्पति जी से निवेदन किया इंद्र ने। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने सहस नयन बिनु लोचन जाने मायापति सेवक सन माया करई न उलटी पर सुर राजा। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा
हे देवराज इंद्र, माया के स्वामी श्री रामचंद्र के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किचुकीन राम रुख जानी, अब कुचाली केरी करी होई रानी। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज इंद्र, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहास, आया महिमा जानई दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास अर्थात कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सने ही, जग जप राम राम जप जे ही। सारा जगत श्री राम को जपता है, वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र का प्रेमी कौन होगा। मन उन्यानी अमरपति, रघुबर भगत कायु, अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे देवराजेंद्र, रघुपुर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता जाएगा, अर्थात अधिक कष्टदायक होगा। जय श्री राम।